आज हम बनाते हैं रक्षाबंधन के लिए एक स्पेशल मिठाई। इस मिठाई को बनाकर आप अपने भाइयों को गिफ्ट कर सकते हैं, उनका मुंह मीठा करवा सकते हैं और बाज़ार से बिल्कुल भी आपको मिलावट की मिठाई नहीं लेकर आनी पड़ेगी। और ये इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इस मिठाई के। इसमें हम मूंगफली यूज़ करने वाले हैं। इस मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ ले लेते हैं हम 1.5 कप मूंगफली। तो यहाँ मैंने आधा कप का जो मेजरमेंट होता है उसी से मेजर किया है, तो 3 कप लिए हैं। दैट मीन्स हमने 1.5 कप मूंगफली ले ली है। अभी ये मूंगफली कच्ची है तो इस मूंगफली को हम थोड़ा सा सेक कर तैयार करेंगे। कुकटॉप के पास चलते हैं और उसके बाद कढ़ाई में डाल देते हैं मूंगफली को, और इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें कुक कर कर तैयार करना है। जलाना नहीं है मूंगफली को, बिल्कुल कम फ्लेम पर ही आप इसे तैयार करें। और जब ये आप इस तरीके से इसे रब कर कर देख लें, जब मूंगफली के छिलके उतरने लग जाएं, बस तब तक के लिए आपको इसे कुक करना है। यहाँ देखिए छिलके इजीली उतर रहे हैं और चट चट करके मूंगफली की चटकने की आवाज़ आ रही है। तो बस उस स्टेज तक ही आपको इसे तैयार करना है। और जब अच्छे से इसके छिलके उतरने की स्टेज आ जाए उसके बाद आप इसे ले लें और किसी कपड़े में डाल दें। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए उसके बाद आपको इस तरीके से रब करना है, ताकि जो छिलके हैं ना वो सारे छिलके इस कपड़े में ही रह जाएंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी ये थोड़ी सी गर्म है तो मैंने इसे रब कर कर देखा है। थोड़ी देर के बाद फिर से इसे रब कर लेते हैं। देखिए इसमें से सारे छिलके उतर चुके हैं और जो थोड़े बहुत छिलके रह भी गए हैं उसे हम इस तरीके से हाथों से रब कर कर सारे छिलकों को मूंगफली से हटा देंगे। तो सारे छिलके उतर चुके हैं मूंगफली के। अब हम इसे पीस कर तैयार करेंगे। तो ले लिया है एक जार, उसमें डाल लेते हैं मूंगफली। अब यहाँ ले लेते हैं 15-20 बादाम और 15-20 ही मैंने ले लिए काजू। उसके बाद इनको भी इसके साथ हम ग्राइंड कर कर तैयार करेंगे। पर जब भी मूंगफली और काजू को हमें पीस कर तैयार करना है तो उसे रेगुलरली चलाकर नहीं पीसना होता, उसे पल्स मोड पर पीसना होता है। मीन्स एक बार आपको इसे ऑन करना है फिर ऑफ करना है। इस तरीके से ऑन ऑफ करके आपको इसे तैयार करना है। पर अगर इनकेस ये थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब लेते हैं यहाँ 1 कप गुड़। तो गुड़ को मैंने बिल्कुल बारीक क्रश कर कर तैयार कर लिया है। दोबारा से चलते हैं कुकटॉप के पास। यहाँ रख दी कढ़ाई, उसमें डालते हैं 2 चम्मच घी। तो जो भी हम मिठाई बनाते हैं ना, अगर घी के साथ उसे प्रिपेयर किया जाता है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो 2 चम्मच देसी घी डाल दिया। उसके बाद 1 कप जो हमने गुड़ रखा हुआ था ना, उस गुड़ को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को बिल्कुल आपको कम रखनी है। उसके बाद इस गुड़ को मेल्ट होने तक के लिए यहाँ पिघला लेना है। जो हम यहाँ मूँगफली यूज़ कर रहे हैं ना उसमें हमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है और हार्ट हेल्थ को ये बहुत अच्छा रखता है। मूंगफली से शुगर लेवल भी हमारा ठीक रहता है और एंटीऑक्सीडेंट तो इसमें भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। और जो हमने यहाँ गुड़ इस्तेमाल किया ना उससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वेट मैनेज करने में हमें हेल्प होती है। तो जब इतने सारे बेनिफिट है तो हमें कुछ ऐसी मिठाइयाँ क्यों खानी जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। शुगर खाकर हम वैसे ही परेशान हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरीके से जब आप मिठाई बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम मार्केट वाली मिठाई लाते हैं तो 1-2 पीस खाकर ही हमें लगता है कि नहीं वेट बढ़ जाएगा तो नहीं खाना। तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि हमने जितनी चीज़ें ली वो सारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर जो हमने पीस कर रखी हुई थी ना मूंगफली उसे ऐड कर लिया है। उसके बाद ले लेते हैं आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और फ्लेवर के लिए डालते हैं इलायची। इलायची डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप इसी तरीके से कुक करें जब तक कि ये सारा जो हमने बैटर लिया हुआ है ना वो सारा कढ़ाई से छूटने ना लग जाए। तो देखिए एक जगह ये इकट्ठा होने लगा ना, बस तब तक के लिए इसे कुक करना है। वैसे तो मूंगफली हमने कुक कर कर ली हुई है इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ले लेते हैं एक थाली, उस पर उसको कर दिया है मैंने ग्रीस। उसके बाद जो हमने जितना भी मटेरियल तैयार किया होता है ना उसको इस पर डाल लेते हैं। और फिर आप अगर चाहें तो किसी पेपर की हेल्प ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ एक कटोरी ले ली है। उसी कटोरी से जिस तरीके से हम आटा गूँथ कर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको डो फॉर्म में ले आना है। पर क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमें हाथों से बिल्कुल भी इसे डो फॉर्म में नहीं लेकर आना, नहीं तो गर्म है तो आपके हाथों में चिपक सकता है। अब जब एक बार अच्छे से हमने इसे मसल कर तैयार कर लिया है तो इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो अभी हम मिठाई बना रहे हैं ना तो उसके जो इंग्रेडिएंट जो चीज़ें हमने ली हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको इसे रोल बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद थाली पर इस तरीके से, क्योंकि हमने ग्रीस की हुई है थाली तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। और वैसे भी यहाँ पर मूंगफली, घी, डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने यूज़ किया है उससे वैसे भी घी रिलीज़ हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और उसमें बहुत ज़्यादा घी का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस हमने बहुत कम चीज़ें डालकर हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छी एक मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। अब दोनों रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद डालते हैं थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब हम ये बर्फ़ी बनाएं ना
या पेड़े की शेप जब हम इसे दें तो ये देखने में सुंदर लगे। तो बहुत थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ते डालने हैं और इस तरीके से पिस्ता अगर आपको इसमें पहले आपने नहीं डाला और बाद में भी अगर आपको डालना है तो इस तरीके से आप रोल बनाने के बाद थाली पर इसे रोल कर लें और उसके बाद आप इसे रख दें ठंडा होने के लिए। तो आप चाहें तो इसे फ्रीज़ में भी आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि जब आप इसको कट करें ना इस मिठाई को तो ये बहुत ईज़िली कट हो जाए और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो आपको कट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इसे बनाने के बाद रख दिया था थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। उसके बाद देखिए ईज़िली कट कर तैयार हो रही है। तो सिलेंड्रिकल शेप में हमने इसे पहले बना लिया था। उसके बाद हम इसे जितने बड़े छोटे जिस हिसाब से आप इसके पीस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसके पीस को कट कर लें। अब इस तरीके से सारे पीस को कट कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करके इसे और भी कोई शेप दे सकते हैं। तो आज जो हम मिठाई बना रहे हैं ना उसमें ना हमने मावा यूज़ किया है, ना हमने चीनी इसमें डाली है, ना कंडेंस मिल्क डाला, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करी है और बहुत ही टेस्टी हमने मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो इतनी मिठाई काफ़ी अच्छी मात्रा में बन जाती है, तो आप अपने घर में किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। और जो लोग मीठा नहीं खा सकते उन लोगों को भी इस तरीके से आप मिठाई बनाकर खिला सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। जो मूंगफली होती है ना बादाम के बराबर काम करती है, इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो आप इस तरीके से इस सीज़न मिठाई बनाएं एंड एंजॉय।